पढ़ने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मद गुरो मन महादना मन निशतारका मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरेर्नाम 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 एव केवलं कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय की जय। तो हम 22वां श्लोक नहीं 22 पढ़ना है ना। 22 पढ़ चुके हैं, तनु वाला तो पढ़ लिया। ये हमारा तीसरा अध्याय है, दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय। 23 पढ़ना है हमें। और जैसा हमेशा आप करते हैं, सभी लोग उत्साह के साथ इसमें भाग लें और अपना हैंड रेज करके रखें पढ़ने के लिए। तो हम सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे, 3 श्लोक 23 से। पिछली बार हम देख रहे थे भागवतम हमें कैसे चेस्टाइज कर रहा था। चेस्टाइज का अर्थ है कैसे हमें धिक्कार रहा था कि हम जो भौतिक जगत में जीवन जी रहे हैं कैसे ये बहुत खराब जीवन है। एक एक चीज को उन्होंने बताया हुआ था। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आप अपनी जिह्वा का उपयोग, अपनी वाक शक्ति का उपयोग भगवान के गुणगान का नहीं कर रहे तो इसको मेंढक के टर्टर के हिसाब से बताया गया है। ऐसे ही इसके आगे उसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा आप स्टार्ट करो, 3 श्लोक पढ़ने। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान की शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी गलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेमाश्रुओं तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता वह निश्चय ही फौलाद का बना है। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें उसी प्रकार बताएं जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। चौथा अध्याय सृष्टि का प्रक्रम। ये अगेन सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है इसमें आएगा। माधव फटाफट पढ़ना है, ठीक है? बोलो। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य आवाज आ रही है? एक सेकंड, सबको आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। बातें सुनाकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया।
श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी आसन मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी यहाँ पर वो वाली सीरीज खत्म हो गई। अब यहाँ पे क्या आ गई सीरीज, यहाँ पे आ गई है कि महाराज परीक्षित किस मूड में, अब उनको जब पता चला है तो वहां पर मरणासन स्थिति में, मृत्यु आसन स्थिति के अंदर कैसे बैठ गए हैं वो। इसके आगे कथा चल रही है। अब नेक्स्ट नीना माता जी आप पढ़िए। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये ध्यान देने वाला है, भगवान की जो सृष्टि है उसका कैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ना, बच्चे खेल खेलते हैं, अपना बॉक्स निकालते हैं, बॉक्स के अंदर से गेम खेलने का खेलते हैं, और उसके बाद क्योंकि माता ने कहा है कि भैया घर में गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, तो वापस से इकट्ठा करके अपने बॉक्स को उठा के रख देते हैं। तो बता रहे हैं भगवान ऐसे इस जगत का निर्माण और संहार करते रहते हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। नेक्स्ट नेहा शर्मा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अद्वितीय प्रतीक होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझाने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तात्पर्य, अकेले इस माता जी सिर्फ मीनिंग पढ़ना है भागवतम के अंदर। ये 2 श्लोक और पढ़िए। पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, कि प्रकृति के गुणों के निर्देश हेतु बारी बारी से विस्तार करें। कृपया इन सारे संशय प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान के ही समान हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे सुरभि कृष्ण। माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो इन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। प्रभु जी इसके आगे भी पढ़ना तात्पर्य। नेक्स्ट वाला पढ़ना माता जी, नेक्स्ट श्लोक के मीनिंग पढ़ने से 3 पढ़ने हैं आपको, 1 पढ़ लिए 2 और पढ़ने हैं। तो प्रभु जी इसके ऊपर कर दीजिए, वो
मेरे दिख नहीं रही है, अच्छा आ गई। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण है और उनकी गतियां अचिंत्य है। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करते हैं, हरे करने कृष्ण। वाले हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट अरुणा माता जी, आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक या आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। मैं उन सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ जिनके योगासन यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। मैं सर्वमंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट मनोरमा हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक सवाल है। हाँ बोलिए। अभी जो पहला वाला तात्पर्य था उसमें यदुवंशी लिखा हुआ था, तो प्रभु जी से थोड़ा सा अलग सवाल है। सवाल ये है ना कि प्रभु जी आजकल जो एक जाति एक तरह से है कि यादव जो कहते हैं लोग, तो वो अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, पर ऐसा तो नहीं है प्रभु जी, क्योंकि श्री कृष्ण के वंशज तो द्वारका का विनाश होते ही खत्म हो गए थे यदुवंशी सारे, तो वो यादव आए कहाँ से प्रभु जी? माता जी उद्गम तो मुझे भी नहीं पता उनका कि कहाँ से आए यादव। नहीं पता मुझे इसका उत्तर कि यदुवंशी कथा के अनुसार जो हमने भागवत में पढ़ा है उसके अनुसार तो सबका विनाश होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें भगवान के प्रपौत्र है, नहीं भगवान के नहीं, सॉरी भगवान के प्रपौत्र हैं कि इनके हैं, परीक्षित महाराज के प्रपौत्र हैं, ब्रजनाभ करके हुए हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा भगवान के हैं किनके हैं, क्योंकि उन्होंने वृंदावन में जो भगवान के विग्रह हैं आज की तारीख में हम देखते हैं जो कि लुप्त हो गए थे और षड गोस्वामी ने उनको प्रकट किया, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के हैं। हरे कृष्णा। भगवान के ही पुत्र हैं। भगवान के हैं, अगर वो भगवान के प्रपौत्र हैं ब्रजनाभ, तो फिर उनसे ही तो जो श्रृंखला जो आई है वो बन गई उनकी, तो मतलब हमने जो पढ़ा है उसमें अधिकांश तो सबकी मतलब वो आपस में लड़के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ बचते हैं जिसमें से एक वज्रनाभ जो वहां के राजा थे वो बचे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, और प्रश्न किया जा सकता है और जगह से भी हो सकता है, हमें और कुछ ज्यादा बेटर आंसर मिले कहीं से। धन्यवाद। नेक्स्ट मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा। जी जरा नीचे करिए स्क्रीन। हाँ जी कर दी। मैं सर्वमंगल में भगवान श्री कृष्ण का बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा। एक सेकंड माता जी, ये जो सब प्रार्थना है ये कौन कर रहा है प्रार्थना, कोई बताएगा? परीक्षित जी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। परीक्षित, राजा परीक्षित नहीं माता जी, और कोई गैस? हरे कृष्णा प्रभु जी, सुखदेव जी कर रहे हैं। करेक्ट। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि मुझे सृष्टि का निर्माण कैसे किया भगवान ने, वो बताइए। तो जैसे हम कक्षा स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं,
तो यहाँ पे परीक्षित महाराज भी मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि मैं भगवान को अलग अलग तरीके से, जैसे हम कृष्णाय वासुदेवाय अभी एक श्लोक पढ़ रहे थे ना, ये भी भागवतम का श्लोक है, तो ये भी भगवान को अलग अलग प्रणाम करने के मंत्र भागवतम में दिए हुए हैं। आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं, अगर आपको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी और आपको प्रेरणा मिलती है कि मैं और श्लोक याद करूं भगवान की संस्कृत में प्रार्थना होगी, लेकिन एटलीस्ट हमें उसका मीनिंग अगर हम पढ़ेंगे तो उसका भाव समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं। ये भाव बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण करने से क्या होता है, हमारी सारी आसक्तियां छूट जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी चीज का एडिक्ट हूं, मुझे कोई गलत आदत पड़ी हुई है, या आपके कोई जानकार को गलत आदत पड़ी और आप चाह रहे हैं वो छूट जाए, तो उसका तरीका क्या है, भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण करना, और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इतने ये सब प्रार्थनाएं हैं, हम संस्कृत याद नहीं कर सकते, लेकिन इसको जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें, इसके अंदर भगवान पे श्रद्धा बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसमें अलग अलग तरीके बता रखे हैं सुखदेव गोस्वामी जी ने। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी, नेक्स्ट। जी प्रभु जी। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए वापस से कनेक्शन देखिए, जो अभी हमने श्लोक पढ़ा था कि जो गुण है वो कहाँ से आते हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व है। और यहाँ क्या बता रहे हैं, सारे जितने गुण बताए हैं वेद पाठिया ने, पढ़ा लिखा होना, दार्शनिक, कार्यकर्ता, यश, दानी, ये सब गुण कहाँ से आते हैं, भगवान ने दिए हैं गुण, भगवान की वजह से। तो आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, जैसे माता जी ने पहले बताया था, इंदुलेखा माता जी ने, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी को देख के, क्योंकि ईर्ष्या आप उस व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं, आप ईर्ष्या पता है किससे कर रहे हैं, कौन बताया किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान से। Exactly. भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं आप। क्यों कर रहे हैं भगवान से ईर्ष्या, अरे मैंने तो उस व्यक्ति से ईर्ष्या की, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। आप भगवान से ईर्ष्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान ने गुण दिया है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान कितने वो हैं, पावरफुल है, उनके पास क्या क्या नहीं है उनके पास में। और ये जो सब यहाँ पे हमें दिख रहा है इस जगत के अंदर, ये उनका क्षणिक शक्ति है, वो पूर्ण शक्ति भी नहीं है, सिर्फ क्षणिक है। तो उससे हमें भगवान के प्रति और श्रद्धा भाव डेवलप होना चाहिए उन चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट माता जी आप 3 पढ़ लिए क्या मैंने, या आपने तो दोनों श्लोक में टोक दिया, सॉरी पढ़िए माता जी नेक्स्ट। किरात क्षुण आधर, यहीं से पढ़ना ना प्रभु जी। पुलिंद पुलकस अभीर शुभ यमन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो जाते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एक और पढ़ेंगे लास्ट बस, प्रियम माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं। लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं। वे मुझ पर कृपालु हों। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। कोई बताएगा भगवान का ये नाम कौन सा है जिससे जिसमें बोला गया भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है? मुक्तिदाता वाला नाम क्या है भगवान का? मुकुंद। यस माता जी, थैंक यू। तो भगवान का जो एक नाम है मुकुंद, उसका अर्थ है मुक्तिदाता। और लक्ष्मी के पति जो एक भगवान का नाम आया, वो उसका क्या कौन सा मीनिंग है, मतलब? माधव। हाँ जी, क्वेश्चन सुना नहीं प्रभु जी, पूरा क्या था? भगवान का एक नाम है लक्ष्मी का पति। ये एक और नाम क्या है वो जिसमें मतलब जिसका मीनिंग ये है, नाम क्या है वो जिसका मतलब? माधव। माधव। करेक्ट, राइट, वेरी नाइस। तो हमने आज पढ़ा श्लोक नंबर 21 तक चौथे अध्याय का। अगली बार हम आगे तक उसके बाद पढ़ेंगे, इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो कॉल समाप्त करने से पूर्व मैं चाहूंगा अगर कुछ भक्त हमारे साथ नए जुड़े हैं या जो परिचय देना चाहते हैं अपना, तो अनम्यूट करके अपना नाम और आप कहाँ से हैं बता सकते हैं। ओके, नहीं है तो भी आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं चंपक लता देवीदास जी बोल रही हूँ। कहाँ से माता जी आप? मैं इंदौर से हूँ। ओके ओके माता जी, धन्यवाद, आपका मैं बहुत स्वागत है। प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए माता जी, प्रश्न कीजिए। उत्तर सुनना चाहती हूँ। हाँ बोलिए माता जी। कश्यप की दो बीवियां, दो पत्नियां थी, दीति अदिति, है ना। अदिति के देव हो गए, दीति के असुर हो गए। ऐसा क्यों? बाप तो एक था ना। तो ऐसा जैसे अभी इंसान के ऐसे संतानें निकले, तो गर्मिया में कहते हैं ना कि ये दूसरा ऐसा तो ऐसा, तो हम किसी तरीके उसको ठीक करते हैं। उनके ऐसे कैसे हो गए? माता जी अभी हम जब भागवतम में आगे पढ़ते जाएंगे ना, जो अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके उत्तर हमें मिलेगा उसके अंदर आगे। नहीं, मैंने बहुत बार भागवत पढ़ी पर उसमें उत्तर नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं माता जी? उसमें कश्यप मुनि जब मना करते हैं समय काल के बारे में, हाँ, वो तो हिरण्यकश्यप के लिए करते हैं ना। हाँ जी, वो तो जब राक्षस राक्षस की उत्पत्ति होगी, वो बताते हैं इस समय ये सही समय नहीं है। हाँ, वो तो वो जय विजय के लिए जो प्रकट होने थे उनके लिए टाइम का उसका किया था। मगर जो सर्प पैदा हुए, ये पैदा हुए, तो राक्षसगण पैदा हुए, दूसरे हुए, तो वो कैसे जीव? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इनकी माताएं अलग अलग थी, जैसे आपने स्वयं बताया, अदिति के देवता और दिति। ये फर्क सिर्फ इसलिए है कि इनका माताओं का प्रभाव आया। जो दिति का गुण थे वो राक्षसी गुण थे। अब ये कुछ दिन पहले एक प्रसंग आया था जिसमें हमने कहा था कि दिति ने कहा था कि मुझे इंद्र को हराने के लिए देव उसको चाहिए राक्षस जैसा। तो उन्होंने कहा भाई आप अपने व्रत कीजिए, कुंसवन व्रत या पयो व्रत बोला था उन्होंने। तो उसके लिए बड़ी सावधानी से उन्होंने व्रत किए, तो उनको भी वो संतान ऐसी हो गई और ताकि वो इंद्र को परास्त कर सके। लेकिन वो फिर अपने संयम में नहीं रह पाई। जैसे सायंकाल में वो जमाई ले रही थी, तो तुरंत इंद्र उनके मुख से प्रवेश कर गए। यानी कि वो देवता वाली गुण उनकी माता दिति में नहीं थे, तो जैसी माता थी उसका असर उनको भी हुआ। तो जहाँ तक हम समझते तो ये माताओं का फर्क है। तो माताओं के गुण से उनके प्रवृत्ति भी वैसे ही हुई। तो जो ये अभी प्रभु जी कह रहे थे कि भाई वो जो मना कर रहे थे कश्यप ऋषि, तो कश्यप ऋषि तो देवताओं के हिसाब से थे कि वो खुद स्वयं देवता थे। तो वो, लेकिन वो दिति थी वो राक्षसी प्रवृत्ति थी। जैसे आपने रावण की माता भी और उनके पिता तो ऋषि थे, लेकिन प्लस ऋषि, लेकिन उनकी माता राक्षसी थी। तो इससे वो राक्षस, हालांकि रावण ज्ञानी भी थे, लेकिन उनके गुण सारे राक्षस के आगे अपनी माता से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, जब एक गर्भ का निर्माण होता है ना एक बच्चे का, तो उसमें 12 पिता के वंश से 12 गुण आते हैं, और माता 12 पीढ़ियों के 12 पीढ़ियों के गुण आते हैं, और माता के वंश से 7 पीढ़ियों के गुण आते हैं। तो माता का प्रभाव तो आप प्रभु जी जैसे बोले परफेक्ट है कि
माता का प्रभाव होता ही है, क्योंकि बच्चा माता के गर्भाशय में गर्भाधान करता है, तो उसका सब जो कुछ है माता का वो बच्चे पे असर करता है। लेकिन और प्रकृति के जो गुण में माता रहती है उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सब मीन्स हमें भी बहुत आश्चर्य लगा जब हमने ये सुना कि इतनी पीढ़ियों का प्रभाव एक बच्चे पर पड़ता है। और जैसे सब बोलते हैं कि जैसे ये माँ जैसा है पिता जैसा नहीं, उसके अलग अलग वंशजों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पीढ़ियां ही अच्छी बने। एक पीढ़ियां अच्छी निर्माण होने से आगे का वंश और सब अच्छा हो जाता है। तो हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। इसी तरह से इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है एक पार्ट है, हमारे अलग अलग ऋण बताए जाते हैं। मैं चर्चा बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट से टच करने के लिए, अलग अलग ऋणों में पितृ ऋण के अलावा एक ऋषि ऋण और होता है। ऋषि ऋण क्यों है? क्योंकि हम सब किसी ना किसी ऋषि के वंशज में, वंशावली में आते हैं। चाहे आप भूल गए हो, आपको पता ना हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं वंशावली में आते हैं। तो अगर वो ऋषि नहीं होते तो आप आज नहीं होते। माता जी सिर्फ 12 पीढ़ी 7 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हाँ, हमारा जो वैदिक ग्रंथ है वो ये बताता है कि आपको उस ऋषि के लिए भी कृतज्ञता अर्पण करनी है, आपको वो ऋण है आपके ऊपर, तो आपको उनको भी धन्यवाद अर्पण करना, और उसके तरीके हैं उस ऋण को कंप्लीट करने के। तो जस्ट एक पॉइंट था उससे कनेक्ट करने के लिए। आगे हम मुद्गल ऋषि क्या है? आगे के लिए हम नेक्स्ट क्लास के लिए हम अभी इसको समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी को